नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। प्रस्तुत हथेली एक मेल हथेली है और अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो हथेली का आकार यहाँ पे चौकोर किस्म का दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म के व्यक्तित्व आपका है, योद्धा किस्म का व्यक्तित्व है और जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला रहता है कि जब हम मेहनत करेंगे तभी हम किसी चीज़ को पा सकते हैं। मेहनत में ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में अगर हम देखते हैं हथेली की जो रंगत है यहाँ पे वो बड़ी खूबसूरत है। जो आभा है ना हथेली की वो सुंदर दिखाई दे रही है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ रहेंगी लेकिन उन परिस्थितियों में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने जीवन का लुत्फ़ उठाएंगे, जीवन का पूरा आनंद लेंगे और इस चीज़ को और पुख्ता कर रही है आपकी जो ये चंद्र क्षेत्र है। उस पे आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे शानदार वर्ग के साइन बनते हुए दिखाई दे रहा है जिस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है और जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आएंगी उन परिस्थितियों में न धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व है। ये आपका ये वर्ग के साइन बताते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह हथेली है, हथेली में जो है साइन बन रहे हैं, ये अपने आप में एक विशिष्टता प्रदान कर रहे हैं। एक चीज़ और देखने को मिल रही है हथेली में, फिर मैं विश्लेषण करता हूँ। देखिएगा, ये आचार्य बृहस्पति जी है, इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं और इसमें जो ये उंगली है इसको हम इंडेक्स के फिंगर कहते हैं। ये इंडेक्स की उंगली है, इंडेक्स फिंगर है। आचार्य बृहस्पति पे बन रहे हैं तो बृहस्पति की उंगली भी इसे कहते हैं। यहाँ पे ये पहला पौरवा होता है, ये सेकंड पौरवा होता है और ये थर्ड पौरवा होता है। ठीक है ना, यहाँ से गिना जाता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत कम हथेलियों में मिलता है। फोटो में दिख रहा है, बाकी तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे एक रेखा है, यहाँ पे एक रेखा है, यहाँ पे एक रेखा है और गुरु का पर्वत यहाँ पे बहुत सुंदर स्थिति में है। ये बहुत बिरले हाथों में पाए जाते हैं। माने गुरु उंगली लंबी भी है और उसके पहले पैर पे 3 खड़ी रेखाएं भी हैं। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पर हरदम मुस्कान सी बनी रहती है, मुस्कान बनी रहती है और अपनी बातों से, अपने बोलने के ढंग से प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है और कहीं ना कहीं वो जीवन में तरक्की को दिखाता है। ऐसे लोगों को मित्रों का साथ मिलता है और मित्रता के कारण ऐसे व्यक्ति अच्छा खासा धन भी कमाते हैं। ये बहुत अच्छा संकेत जीवन के लिए है। और साथ में अगर आप देखोगे गुरु की बहुत सारी क्वालिटी इनके अंदर है। यहाँ पे देखो तो जीवन की रेखा से निकलती हुई कुछ रेखाएं आचार्य बृहस्पति से युक्त बना रही हैं। ये प्रोग्रेस रेखाएं होती हैं। कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता के गुण आपके अंदर है, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ। और दूसरी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे वर्ग बनते हुए बहुत सारे यहाँ पे वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, गुरु पर्वत पर वर्ग का चिन्ह अपने आप में बिरला होता है। ऐसे व्यक्ति जो है बहुत, एक तरफ से कहा जाए साधारण से साधारण परिवार में भी जन्म लें तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने मस्तिष्क शक्ति के बल पे और अपनी मेहनत के बदौलत ऐसे व्यक्ति जो है अत्यंत उच्च पद की भी प्राप्ति करते हैं। क्योंकि इनका बोलने का ढंग और इनका जो है जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत सुंदर रहता है। अपनी बातों से और अपने प्रतिभा के बल पर ये अत्यंत उच्च पद की भी प्राप्ति करते हैं, ये बात निश्चित है।
एक चीज़ और है, अच्छा खासा ज्ञान अर्जन करने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर देखी गई है। चाहे ये लोग प्लम्बर का काम कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे होंगे, लेकिन उसमें ऐसा डीपली नॉलेज रखते हैं कि उसकी टीचिंग दे सके, यही आपकी हथेली बता रही है। और मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी ऐसे लोगों के अंदर रहती है। एक दो चीज़ें और दिखाई दे रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो है एक शानदार वर्ग बन रहा है और ये भाग्य स्थान से प्रभावित हो रहा है शनि के क्षेत्र से। ये अपने आप में एक अलग थ्योरी बोलता है। अगर ये वर्ग है तो ऐसा व्यक्ति बार बार अगर मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच के निकल जाते हैं, और इनके जो विरोधी होते हैं इनको कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा गुण इसका है। एक चीज़ अगर हम यहाँ पे और देखें, हथेली में जिस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे ये सूर्य का पर्वत है, ये वाला पर्वत सूर्य का है। यहाँ पे भी आप देखोगे शानदार, यहाँ पे भी जो है शानदार, और यहाँ पे भी जो है शानदार वर्ग का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सूर्य की ऊर्जा इनको मिलती है, जब जब इनको सूर्य की ऊर्जा मिलेगी, सूर्य पर्वत की, तब तब ये एक्टिवेट होगा और अपने काम करेगा। ऐसे व्यक्तियों की धन की कभी कमी नहीं होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अरबपति बनेंगे, खरबपति बनेंगे, लेकिन इतना धन जरूर होता है कि जिससे किल्लत ना हो, कलेश ना हो। धन की कमी नहीं होती है, मान प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती है, यश प्राप्त करने की कमी नहीं होती है। प्रतिष्ठा की नज़रों से लोग देखते हैं। धनवान लोग समझते हैं जितना भी हो, लेकिन धनवान होते हैं अपना व्यक्तित्व निखार कर चलते हैं। दूसरी बात, अगर ये लोग नौकरी भी कर रहे होंगे तो नौकरी के बाद व्यवसाय में आते हैं और मल्टीपल सिटी का व्यापार ये लोग करते हैं। मानी एक शहर में ऐसे लोगों का व्यापार ठहरा हुआ नहीं रहता, अनेकों शहरों में ऐसे लोग अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। और कभी कभी तो अगर सूर्य का अच्छा प्रभाव पड़ता है तो इन लोगों का व्यापार विदेशों तक फैला हुआ होता है। तो निश्चित है आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे उस क्षेत्र के बाद आप अपना व्यापार करेंगे, बहुत सुंदर व्यापार आपका होगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति अगर देखते हैं तो सूर्य अभी जो है यहाँ पे अच्छी स्थिति में नहीं है, बैठा हुआ है। और जब सूर्य बैठा हुआ होता है इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि अपनी जीवनचर्या थोड़ा बदल दीजिएगा, यौगिक क्रियाएं अपनी जीवन में थोड़ा सा एक्टिवेट कर लीजिएगा। वो मैं दूंगा ऑडियो मैसेज से। और जब सूर्य बैठ जाता है तो व्यक्ति की जब काम बन जाता है, एकदम बनने वाला होता है ना, तभी उसमें ब्रेक लग जाती है। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, उसके जो फैलाव है उसमें जो है रोक लग जाती है। वो फैलाव नहीं मिल पाता जो फैलाव मिलना चाहिए। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, फैलाव नहीं मिलता है। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो श्रेय मिल पाता है पूरी तरह से, न क्रेडिट मिल पाता है। और साथ में अगर शनि भी इस रूप से आ जाए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ जाए, तो ये 7.5 वर्षों तक, 3 चरण होते हैं 2.5 साल का, ये प्रथम चरण है। अगर इस तरह से उठ जाता है तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है, बिना वजह की। व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी ये खुशियों में कमी देने का कार्य करता है। और ये नौकरी का मालिक है। अगर ये ऐसा है तो नौकरी में पदोन्नति में ये अड़चन देने का कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर आप पदोन्नति चाहते हैं कि हमारी पदोन्नति हो जाए, एडजस्टमेंट सही से हो, नौकरी में कोई झंझटबाजी ना हो, तो इसके लिए जो है शनि को अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है। और शनि का जो उपाय होता है, रात्रि का उपाय होता है, इसको अनुशासनात्मक ढंग से करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है, जो योग बन रहे हैं उच्च पदस्थ के, उन योगों में ये रोक लगा सकता है। यहाँ पे बृहस्पति नीचे की तरफ ढल रहा है और हृदय रेखा को यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं।
इस बात की ओर ज़्यादा इशारा है, क्योंकि शनि 3 चरणों में बैठा हुआ है और ये प्रथम चरण है, तो इसमें जो है ये परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। दूसरी बात, ये बैठा हुआ यहाँ पे है तो इस्तेमाल होता है, व्यक्ति धोखा खा सकता है छोटी छोटी चीज़ों पर, तो थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है और इसको थोड़ा सा जो है चीज़ों को अंतराल में लाने की ज़रूरत है, इसके आयामों को बदलने की ज़रूरत है। वैसे हथेली में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी देखी है। यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, साथ में आप देखोगे यहाँ पे भी एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी जो है त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ ये पैतृक संपत्ति को दिखा रहा है कि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, वहाँ ये दिखा रहा है अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। ये भी दिखा रहा है आपको भूमि संबंधी लाभ जो है या तो प्राप्त हो गया होगा या होगा, लेकिन आपको निश्चित ही जो है अपने जीवन काल में अचल संपत्तियों की प्राप्ति होगी, जिस चीज़ को ये पुख्ता कर रहे हैं। जहाँ ये ऊपर की ओर लाइनें जा रही हैं, आपके अंदर सेवा भाव दिखा रहा है, आपके अंदर जो है जो व्यापारिक गुण है उसमें वृद्धि कर रहा है। कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत अर्निंग रहेगी। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो ये रेखाएं बता रही हैं कि व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता है, इस बात की ओर भी ये ले जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपकी हथेली में जो मैंने अपने रिजल्ट में पाया है, ये उंगली जो है अच्छी खासी लंबी है, सूर्य की उंगली, और यहाँ पे जो बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी। ये बहुत अच्छा है। हिम्मती स्वभाव आपके अंदर है और साथ में एक अच्छा गुण है, रिस्क लेने की जो क्षमता है आपके अंदर वो बहुत ही तीव्र रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल जरूर होता है, बहुत अच्छा सफलता की प्राप्ति करता है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, अपने जीवन में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाला, फेम पाने वाला होता है। साथ में मरकरी की उंगली भी झुकी हुई है सूर्य की तरफ, धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहने वाली है और ये पहले पौरव तक पहुंच रही है। देखिएगा, जब मरकरी की उंगली सूर्य उंगली के पहले पौरव तक पहुंचे तो प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा ऐसा व्यक्ति या तो एक अच्छा व्यापारी होता है, या अगर व्यापार न कर रहा हो तो चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, ये निश्चित है। और हमने जो अपने अध्ययन में पाया है, जो कागज़ों में तो नहीं लिखा है लेकिन हाथों का अध्ययन करते करते जो मैंने पाया है, 99.9% मामले में जिसकी ये उंगली लंबी हो बृहस्पति की उंगली से और इससे छोटी हो, साथ में ये उंगली भी लंबी हो और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, ऐसा व्यक्ति राजयोग प्राप्ति करता है, राजयोग का भोग करता है। मतलब सरकारी नौकरी की प्राप्ति ऐसे लोगों को 99% मामले में होती ही होती है। 1% अगर इनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति ना हो तो एक उत्कृष्ट व्यापारी ये लोग होते हैं। सबसे पहले आपका सवाल, रिटायरमेंट के बाद उच्च पद की प्राप्ति होगी। देखिएगा, उच्च पद की प्राप्ति आने वाले समय में तभी होगी जब आपका सूर्य और आपका शनि कोई अड़चन न डाले, अगर आप सही तरीके से जो है उपाय करें। दूसरी बात, व्यापार के बाद, वह नौकरी के बाद व्यापार के योग हैं, निश्चित हैं, उंगली दिखाई दे रही है, लेकिन भारत में, विदेशों में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। भारत में तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इनका आंसर मैंने दे दिया है और आगे फिर हथेली देखते हैं। देखिएगा, अंगूठा पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत यहाँ पे अच्छा खासा उभरा हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जिस भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो शुक्र प्रधान होता है ना, लग्जरी की तरफ ऐसे व्यक्तियों का आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, लग्जरी की तरफ। दूसरी बात अगर देखते हैं तो लग्जरी की तरफ जब आकर्षण होता है तो
भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण होता है तो व्यक्ति उसकी तरफ मेहनत भी करता है, और एक दिन ऐसा आता है जब चकाचौंध व्यक्ति को मिल जाती है, ग्लैमर व्यक्ति को मिल जाता है, चकाचौंध रहता है, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति बहुत अच्छी हो जाती है। यही चीज़ दिखाई दे रही है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे दोनों पोरों के बीच एक सुंदर योग का साइन भी बन रहा है। निश्चित ही थोड़ा भाव किस्म का व्यक्तित्व है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है, लेकिन आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख भी मिलेगा, इस बात की ओर भी ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी कारण अपने कमाए हुए पैसों से न मिले तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन अपने घर का सुख निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छी जो है चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे शुक्र के पर्वत पर ऊपर की ओर कुछ रेखाएं हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है छोड़ते नहीं हैं। दूसरा, नीचे की तरफ भी कुछ रेखाएं हैं। लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षण यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आता है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण दिखाई दे रहा है। साथ में अगर आप देखो दोनों गुरु इनके पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, और जब गुरु और शुक्र बली हो तो कहना ही क्या। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और मुस्कान ऐसे लोगों की ज़बरदस्त होती है। ऐसा जो जातक होता है या जातिकाएँ होती हैं औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी सुंदरता इनकी होती है, ऐसी मुस्कान इनकी होती है। साथ में अगर हथेली की रंगत इस तरह खूबसूरत एक सौंदर्य बिखेर रही हो तो ये लोग प्रेमी भी बहुत अच्छे होते हैं। ये अच्छी क्वालिटी है आपकी हथेली में। हृदय की लकीर देखें तो हृदय की लकीर इस तरह से आचार्य बृहस्पति से देवताओं के जो गुरु हैं उनसे युक्ति बना रही है। ये श्रेष्ठ है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व है, तेजस्वी है, हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमानी है, और स्वाभिमान में अभिमान का पुट भी आ रहा है, लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी है। आप मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, आपकी हथेली में जब सूर्य पर्वत बलि दिखाई दे तो निश्चित ही इन साइनों को ऊर्जा मिलेगी और आप उच्च पद की प्राप्ति करेंगे। लेकिन जिस तरह से शनि और सूर्य है, फिलहाल थोड़ी सी अड़चन यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यापार करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक लग्जरियस जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा अगर आपकी देखें इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है बीच में हल्का सा थोड़ा सा जो है कट वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है। रेखा तो है लेकिन पतली होती हुई दिख रही है। थोड़ा एकाग्रचित्त होकर काम करने की जो क्षमता है उसमें ये असर डाल रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऊर्ध्व चंद्रमा पे पहुँच रहा है तो विवेकवान है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, और जीवन काल में जिस फील्ड में भी कार्य करते हैं अपने मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये बहुत अच्छा है। बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखें जीवन की रेखा भी आपकी इस तरह से जाती हुई मणिबंध पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी जो है रोग की स्थिति नहीं है, निरंतर उन्नति की स्थिति जरूर है, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी कभी चंद्रमा के प्रभाव पड़ने के कारण अस्थिरता भी रहेगी करियर और धन के मामले में। यहाँ पे एक रेखा जो है अगर आप सही तरीके से देखें तो यहाँ से करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और इस क्षेत्र पे एक पत्ती नुमा चिन्ह बन रहा है। आपको यात्राओं का बड़ा फायदा मिलेगा। यात्राएं आपके जीवन में अच्छी खासी हैं।
की भी होंगी आपने और अभी भी करेंगे। दूसरी बात, ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बना रहा है। ये थोड़ा सा रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित करती है ये मछली, ये पत्ती। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति, ये ज्योतिष है, हस्तरेखा है, इस और भी ज़्यादा आकर्षण का भाव रखता है। ये धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ज़्यादा विकास पा लेता है, उस परिनिर्माण की अवस्था तक व्यक्ति पहुंच जाता है। ये बहुत सुंदर है। और यहाँ ये शनि की तरफ देख रही है। जब शनि अपनी अच्छी स्थिति में आएगा और ये मछली भी एक्टिवेट हो जाएगी, तो निश्चित ही आने वाले समय में ऐसे स्रोत धन का खोल देगी कि व्यक्ति को अर्निंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत अच्छा है। और अचानक धन की प्राप्ति भी ये रेखाएं कराती हैं। दूसरी बात है, करियर और धन की रेखा को अगर देखा जाए तो करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी है। लंबी धन और करियर की रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी है। ऐसे लोगों को अपने घर का सुख, चाहे तो अपने वाहन का सुख और अपने मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख निश्चित तौर पे जीवन काल में मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ रेखाएं काट रही हैं। शनि कह रहा है, भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा कार्य न करें जिससे आप अपने विकास को अवरुद्ध करें। ये हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखने की बात यहाँ पे है। थोड़ा सा और आगे चले, देखिएगा यहाँ पे एक दो रेखाएं आती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। आपको अपने जीवन काल में ये रेखा जितनी सुदृढ़ होती जाएंगी, दूसरों का सहयोग उतना अच्छा मिलता जाएगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इतनी अच्छी बनी रहेगी। दूसरा, ये इंगित करती है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि है। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है। और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली है इन रेखाओं की वजह से। और कहीं ना कहीं जीवन में ये रेखाएं हैं तो व्यक्ति को एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार अचानक धन की भी प्राप्ति होती है। चाहे वो लॉटरी के माध्यम से हो, चाहे वो किसी अन्य स्रोत के माध्यम से हो, लेकिन इन्हीं रेखाओं की वजह से व्यक्ति को अचानक धन की भी प्राप्ति होती है, एक से ज़्यादा बार जीवन काल में। और अचल संपत्ति का भी अच्छा खासा व्यक्ति जो है अर्निंग करता है, फायदा मिलता है व्यक्ति को। यहाँ पे ये शुक्र का पर्वत है, उठा हुआ है, अच्छा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। अपने को सज संवर कर रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना और लग्जरी लाइफ की तरफ आकर्षित होना, ये बता रहा है। लेकिन वर्तमान में देखा तो बहुत सारी रेखाएं भी इसमें किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, थोड़ा चिंता भी करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और हल्का मानसिक तनाव भी ये शुक्र का पर्वत आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपका जो है निम्न मंगल है, ये उच्च मंगल है। ये आपको जहाँ पराक्रम दे रहा है, जहाँ एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, वहीं ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर भी डाल रहा है। लेकिन इतना कुछ नहीं होता है, ये ठीक हो जाएगा। आपका बृहस्पति शनि की तरफ झुका हुआ है और यहाँ पे रेखाएं इसको काट रही हैं, हृदय की लकीर को। कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं और उन पारिवारिक समस्याओं के कारण खुशियों में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। वैसे मान प्रतिष्ठा सम्मान बहुत अच्छा रहेगा और एक नेतृत्व क्षमता के गुण भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पे ये भाग उठा हुआ है तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा तीव्र रहेगा। इस तरह की जो है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रेखाएं अच्छी हैं, लेकिन बुध का पर्वत अभी बैठा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है, अगर अभी आप व्यापार की सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा मध्यम स्थिति दिखाई दे रही है। चंद्रमा आपका अच्छा है, बहुत सुंदर है। देखिएगा इस चंद्रमा के कारण ही मन मजबूत बना हुआ है जितना भी है, नहीं तो शनि सूर्य और जिस तरह से शुक्र है मानसिक तनाव देते हुए नज़र आ रहे हैं।
लेकिन जितना होना चाहिए उसमें कमी आपका चंद्रमा दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल चंद्रमा के कारण बहुत अच्छा रहने वाला है और शरीर में कितनी भी समस्या हो मन को मजबूत रखेगा। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रहने वाला है और आपको ये क्रिएटिव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक सकारात्मक सोच बनी रहेगी। जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाएंगे, उनको क्रियान्वित करने के लिए मेहनत करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और जीवन में छल कपट से दूर रहेंगे, महिलाओं का भी सहयोग मिलता रहेगा। जिस तरह से मणिबंध में रेखाएं हैं पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को, उच्च कर्मों को बता रही हैं और इस जन्म में भी उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। अच्छी विद्या इन्होंने दिलाई है, साथ में अच्छा धन का भी ये द्योतक मानी जा रही है। कुल मिला के बात करें तो अभी जो पदोन्नति की स्थिति है उसमें थोड़ा शनि और सूर्य रोक लगा सकते हैं, इनका उपाय करें। अचानक धन की प्राप्ति जिस रूप में आप पूछ रहे हैं, आपके मंगल की रेखाएं अच्छी हैं, मिल सकती है, लेकिन सूर्य थोड़ा गड़बड़ है। तीसरी चीज़, व्यापार के योग आपके बहुत अच्छे हैं, रिटायरमेंट के बाद व्यापार के योग है, लेकिन अपने देश से है, बाहर अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इसलिए जो है मैं यौगिक क्रिया और जो आपका उपाय निकलते हैं उनको लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।